अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट्स के लिए चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। ये कहानी एक बड़े राहब की कहानी है जो गुलाबी रखसारों और बड़ी सी तोंद वाला शख्स था। उसकी खानकाह के इर्द गिर्द बहुत सारे खेत थे जहां खूब फसलें उगती थी। वो सारा दिन अपने सहन में बैठा टैक्स वसूल किया करता। सच पूछो तो उसे कोई परेशानी छू कर न गुजरी थी। वो इस कदर काहिल था कि अपना मुंह भी उस वक्त खोलता जब उसे कोई चीज खानी होती। यूं लगता था कि वो बहुत आलिम फाजिल है, और ये बात सही भी थी। बड़ा राहब कमोबेश अपना सारा वक्त सोने, पीने और खाने में सर्फ करता। चुनाचे वो दिन बदिन मजीद मोटा और काहिल होता जा रहा था। फिर एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसने उसकी मुतमईन जिंदगी में हलचल सी मचा दी। वो ये कि शहनशाह को अचानक उसका ख्याल आया। शहनशाह जब महल में फारिग बैठा होता तो वक्त गुजारी के तरीके ढूंढता रहता। एक दिन न जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो बड़े राहब को महल में बुला लाए। जब वो सामने आया तो शहनशाह ने उसे मुखातिब किया, ओ मेरे मुकद्दस राहब, चूंकि आप बहुत काबिल आदमी हैं और आपको फुर्सत भी मयसर है, इसलिए मैंने आपको चंद सवालात के जवाबात देने के लिए यहाँ बुलाया है। आलम पना, अगर आप अपनी बेमिसाल जहानत के बावजूद उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे खदशा है मैं भी आपकी कोई मदद न कर सकूंगा। राहब ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया। उसके लिए यह ख्याल ही बड़ा परेशान कुन था कि शहनशाह की तलबी का मकसद उसे कोई अच्छा ओहदा या तरक्की देना नहीं। सुनो मेरे राहब, शहनशाह ने कहा, तुम्हें इस कदर इनकसारी से काम नहीं लेना चाहिए। हर कोई कहता है कि तुम इतने ज़हीन और दानिशमंद हो कि दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि अपनी अक्ल को काम में लाओ और ये 3 मुश्किल सवाल हल कर दो। शहनशाह ने कुछ देर सांस लिया और फिर कहने लगा, सवाल नंबर 1, समंदर कितना गहरा है? सवाल नंबर 2, मुझे घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में कितना अरसा लगेगा? और सवाल नंबर 3, जमीन और आसमान का दरमियानी फासला कितना है? शहनशाह के सवालात सुनकर राहब इतना परेशान हुआ कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वो इन सवालात का जवाब कैसे देता? वाकयातन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोला, मुझे अगर आलम पनाह मुनासिब समझे तो कुछ गौर और सोचने के लिए मोहलत चाहिए। शहनशाह ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 हफ्ते की मोहलत देता हूं। इसके बाद तुम बिल्कुल दुरुस्त जवाबात तलाश करके मेरी खिदमत में पेश हो जाना। इस सिलसिले में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े आलिम हो। बसूरत दीगर तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर खानकाह से जाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ एक छोटे से गधे पर उसकी दुम की जानिब मुंह करके बैठने की इजाजत होगी। तुम्हें यूं ही पूरे मुल्क में घूमना होगा ताकि लोगों को उन अफराद का हशर मालूम हो सके जो खुद को आलिम जाहिर करने की कोशिश करते हैं। राहब महल से रुखसत हुआ तो ना सिर्फ बहुत दिल शिकस्ता था बल्कि खौफजदा और घबराया हुआ था। उसे खुद भी इल्म न हुआ कि वो वापस किस तरह खानकाह में पहुंचा। वहां देखा कि मेज पर लजीज खाना चुना हुआ है, लेकिन उसने एक निवाला तक न खाया और सीधा अपनी ख्वाबगाह में चला गया। बिस्तर पर लेटकर वो यूं रोता कराहता रहा जैसे अभी अपने खालिक से जा मिलने वाला हो। वो रात भर करवटें बदलता रहा और उसकी पलक एक लम्हे के लिए भी ना झपकी। उसका उलझा जहन शहनशाह की बताई हुई पहेलियां हल करने का कोई तरीका न ढूंढ सका। अगले 3 हफ्तों में दुनिया भर में कोई शख्स इतना परेशान ना रहा होगा जितना कि वो राहब था। वो चिड़चिड़ा हो गया, उसकी भूख उड़ गई और गाल भी पिचक गए। वो कमजोर हो गया। उसने सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश में बारहा अपना दिमाग लड़ाया, मगर जितना सोचता उतना ही जी उलझता जाता। उसने अपने राहबों से मदद मांगी कि शायद वो कोई हल तलाश कर सकें। बदकिस्मती से वो सिवाय मिनमिनाने के और कुछ न कर सके। उनका कहना था
کہ راہب کی حیثیت سے وہ صرف اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف ہیں، ان کے لیے باہر جا کر فطرت کے رازوں کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں۔ مایوسی کے عالم میں راہب کے پاس اس منحوس دن کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا جب اسے شہنشاہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ اعتراف کرنا تھا کہ وہ جاہل بلکہ ایک بیوقوف شخص ہے۔ دن گزرتے رہے اور راہب کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ایسے کام کر سکتا تھا جو وہ پہلے کرنے کے قابل نہ تھا، مثلا چلنا پھرنا اور ہوا خوری کے لیے نکلنا۔ اب وہ ایسی سنسان جگہوں پر جا کے چھپ سکتا تھا جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ بالآخر مقررہ وقت آ پہنچا اور اس کی تمام تدابیر بیکار ثابت ہوئیں۔ شہنشاہ سے ملاقات کے دن سے ایک شام پہلے وہ ٹہلتا ہوا ایک سنسان جگہ نکل گیا۔ ماتھے پر پریشانی کی شکلیں لیے وہ نیچے دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ ایک مزارع تھا جو کاشت کا موسم ختم ہونے کے بعد گندم پیسنے خانقاہ میں آیا کرتا تھا۔ جب کاشتکار نے دیکھا کہ اس کے سامنے صدر راہب کھڑا ہے تو وہ جلدی سے اس کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹنے لگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنے آقا کی مزاج پرسی نہیں کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ کہنے لگا، آقا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لگتا ہے آپ پر کسی کا سایہ آ گیا ہے۔ صدر راہب نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، تم صحیح کہتے ہو، شاید تمہاری مجھ سے یہ آخری ملاقات ہو۔ کل مجھے شہنشاہ کے 3 سوالات 3 پہیلیوں کا جواب دینے محل جانا ہے۔ اور پھر اس نے ساری بات بڑی بے تکلفی سے مزارے کو بتا دی، حالانکہ عام حالات میں شاید وہ اس کے سلام کا سیدھے منہ جواب تک نہ دیتا۔ مزارے نے آہستہ سے اپنا سر تھپتھپاتے ہوئے اور اس معاملے پر کچھ سوچو بچار کرنے کے بعد اپنے آقا کی طرف دیکھا۔ کس قدر افسوسناک منظر تھا۔ صدر راہب دن میں 3 بار عموماً ڈٹ کر کھانا کھایا کرتا اور اس کے پاس سوچ بچار کرنے کے علاوہ صرف یہی کام تھا کہ وہ اپنے مزدوروں سے کم معاوضے پر کس طرح زیادہ سے زیادہ کام کرائے۔ وہ مزاروں اور مزدوروں کو ہمیشہ احمق سمجھتا تھا، اور یہ کس قدر غیر متوقع بات تھی کہ اب وہ خود پریشانیوں سے دوچار تھا۔ یقیناً یہ بات مزارع کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ اس کے دل میں آقا کا خوف کم ہونے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مزارع کو اپنی طرف دیکھتا پا کر صدر راہب نے بلند آواز میں پوچھا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں آقا، مزارع نے جواب دیا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسا قابل شخص ان آسان سے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ صدر راہب نے حیرت سے پوچھا، تو گویا تم جواب دے سکتے ہو؟ مزارع نے جواب میں کہا، ہم مزدور دن بھر 2 وقتی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اگر تیز فہمی کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر ہمیں اگلے جہان میں خدا سے ملنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صدر راہب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، تم خدا کے حضور پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا کوئی مذہب نہیں۔ چلیے تو پھر میرا شیطان ہی سے آمنا سامنا ہوگا۔ باہر صورت ابھی تو میں جی رہا ہوں، اگر شیطان نے مجھے پکڑ لیا ہوتا تو میں آپ کے لیے آٹا کیسے پیستا مالک؟ یہ کہتے ہی مزارع مڑا اور وہاں سے چل دیا۔ صدر راہب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شخص اتنا ذہین ہے اور اسے تند و تیز لہجے میں جواب دے گا۔ اب اس کے پاس مزارع سے مدد طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پکارتے ہوئے لپکا، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ مزارع نے رکنے سے پہلے سر گھما کر پوچھا، کیا بات ہے مالک؟ راہب کہنے لگا، اگر تم نے میرے 3 سوالات کے صحیح جوابات بتا دیے تو میں تمہیں بڑا انعام دوں گا۔ کم از کم میں تم سے آئندہ آٹا پیسنے کے لیے کبھی نہیں کہوں گا۔ مزارع نے دل میں سوچا کہ یہ شخص پریشان ہونے کے باوجود اپنی طاقت اور گھمنڈ کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے انعام کی کسے پرواہ ہے؟ لیکن یہ ہم سب کو احمق سمجھتا اور حکم چلاتا پھرتا ہے، اس لیے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے یہ جتا سکتا ہوں کہ ہم مزدور احمق نہیں ہوتے۔ مزارع نے کہا، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، لیکن میں سوالات کے جوابات حل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا کیونکہ آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ صدر راہب نے پوچھا، واقعی کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ لیکن راہب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے زیادہ امید نہیں تھی۔ مزارع نے جواب میں کہا، کیا آپ کے خیال میں سچ نہیں بول رہا؟ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا مالک،
मैं कभी मदरसे नहीं गया और मुझे मालूम नहीं कि पढ़ाई किसे कहते हैं, लेकिन मैं शायद अपने तजुर्बे के जरिए इन सवालात के जवाबात दे सकूं जो आपको किताबों में नहीं मिल सका, इन पहेलियों के सच्चे सच्चे जवाब दे सकूं। तो तुम जानते हो गोया कि इन सवालों का जवाब क्या है? मज़ारे ने सर हिला दिया। जी हाँ, लेकिन अब आपको मेरा हुक्म मानना होगा, मज़ारे ने कहा। इसके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। सदर राहब की पेशानी की रगें उभर आईं। वो नाराजगी से बोला, तुम्हारा हुक्म मानूं? लेकिन यूं तो तुम मेरे आका बन जाओगे। क्या मैं तकदीर को बदल डालूं? नहीं नहीं। लेकिन जब उसे अगले दिन का ख्याल आया तो उसका रंग उड़ गया। अगला दिन उसके लिए क़यामत के दिन की तरह था। कल उसे गधे पर सवार करके उसकी दुम की जानिब मुंह करके गलियों में सवारी करना होगी। तब तकदीर बदल जाएगी, लोग उस पर हंसेंगे और उसका सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। तकदीर तो शायद नहीं बदल सकती, लेकिन वो तो बदल सकता है। बड़े राहब ने बेचारगी के आलम में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा हुक्म मानूंगा। और उसके साथ ही इजाफा किया, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक ही मर्तबा मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा। मज़ारे ने कहा, ठीक है, सिर्फ इस मर्तबा। कल आप घर पर रहें और मैं शहनशाह से मिलने जाऊंगा। बड़ा राहब हैरत से चीख उठा, मेरी जगह तुम जाओगे? फिर अपनी तमाम तर परेशानियों के बावजूद वो खुद को पुरसकून महसूस करने लगा। मज़ारे ने कहा, क्यों नहीं, मुझे अपना चोगा और टोपी दे दें। शहनशाह से मुलाकात के लिए मैं ये चीज़ें पहन जाऊंगा। बस देखते जाइए, हो सकता है मैं आपका मसला हल कर दूं। मज़ारे का लहजा इतना पुरएतमाद था कि सदर राहब, जो यूं भी तबाही के किनारे पर खड़ा था, उस पर भरोसा किए बगैर न रह सका। अगले रोज मज़ारे ने अपनी दाढ़ी मोंड दी और अपने मालिक का चोगा और टोपी पहनकर सदर राहब का रूप धार लिया। चेहरा छुपाने के लिए उसने टोपी नीचे झुकाई और महल की तरफ चल पड़ा। शहनशाह ने उसे देखा तो देखते ही बोला, तुम सही वक्त पर पहुंचे हो मेरे राहब। शहनशाह, जो बड़े वकार के साथ तख्त पर बैठा था, उसके इर्द गिर्द शहजादे, नवाब और वज़रा बराजमान थे। देखो यहाँ कितने अहम लोग तुम्हारी गैर मामूली जहानत की दाद देने के लिए जमा है। तो आओ हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। शहनशाह ने कहा, ये बताओ कि समंदर कितना गहरा है? मज़ारे ने अपने मालिक की आवाज की नकल उतारते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है। समंदर की गहराई उस पत्थर से मालूम की जाती है जो उसमें फेंका जाए। शहनशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। और ये सोचकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई कि पानी में फेंका जाने वाला पत्थर उसी वक्त रुकता है जब समंदर की तह तक पहुंच जाए। अब शहनशाह ने कहा, बराए मेहरबानी दूसरे सवाल का जवाब दो। घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में मुझे कितना वक्त लगेगा? मज़ारे ने कहा, इसका इन्हिसार आपके घोड़े की रफ्तार पर है। अगर आलम पनाह तलुए आफ्ताब के वक्त सफर करे और घोड़ा जमीन की रफ्तार से दौड़े तो दुनिया का सफर करने के लिए आपको 24 घंटे दरकार होंगे। शहनशाह ने कहा, बहुत खूब, मेरे ख्याल में तुम्हारा जवाब सही है, क्योंकि मैं इससे बेहतर जवाब नहीं ढूंढ सकता। तो अब आखिरी सवाल, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला कितना है? इस मर्तबा ठीक ठीक जवाब देना, और अगर या तब जैसे लफ्ज इस्तेमाल तुमने किए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मज़ारे ने जवाब दिया, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला 40,106 मील 22 गज 1 फुट और 7 इंच है। शहनशाह खुशी से पुकार उठा, शानदार, तुमने ये हिसाब कैसे लगा लिया? मज़ारे ने पूछा, आलम पनाह, क्या आप खुद पैमाइश करना चाहते हैं? अगर आपका नतीजा मेरी बात के बरक्स निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है। बेशक मेरी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दीजिएगा। शहनशाह की हंसी छूट गई। कुछ देर बाद संभल कर बोला, तुमने अपनी तरबियत बहुत अच्छी तरह की है और तुम्हारा इल्म मेरी तवक्को से ज्यादा वसी है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी जहानत की बदौलत ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, और फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मज़ारे ने कहा, जी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जहां पना मैं सच्ची बात नहीं बता सकता। शहनशाह ने नाराज होते हुए पूछा, क्यों भाई? वहां बैठे हुए शहजादे, नवाब और वज़रा भी परेशान हो गए, क्योंकि वो ये समझे कि बड़ा राहब दर पर्दा ये कहना चाह रहा है कि शहनशाह बड़ा बेईमान है। मज़ारा कहने लगा,
अगर आपका इसरार है तो मैं आपको सच्ची बात बताए देता हूँ, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ, मज़ारे ने कहा। आलम पनाह ये सोच रहे हैं कि मेरा सदर राहब वाकई आलिम व फाजिल है जो हर तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन आलम पनाह आप गलती पर हैं। मैं सदर राहब नहीं हूँ बल्कि उनकी खानकाह का एक मामूली मुलाजिम हूँ। ये कहते ही मज़ारे ने अपनी टोपी सर से खींच ली और चोगा उतार दिया। फिर उसने अपना सर नीचे झुका लिया ताकि शहंशाह उसके बिन बुलाए चले आने और गुफ्तगू करने पर उसे माफ कर सके। हैरत के मारे शहंशाह देर तक एक भी लफ्ज ना कह पाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना बेहतर होगा, नाराज हो या मज़ारे को उसके मजाक को सराहे जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़ारे ने जो कहा था वो सही कहा था, लिहाजा उसकी नाराजगी का कोई जवाज न था। शहजादों, नवाबों और वज़रा को भी इस हकीकत का इतराफ़ करना पड़ा। खूब, तो लगता यूं है कि तुम मेरे सदर राहबों और पुरोहितों से ज्यादा ज़हीन हो, शहंशाह ने कहा। चुनाचे अब मैं तुम्हारे मोटे मालिक के बजाय तुम्हें अपना सदर राहब मुकर्रर करता हूँ। अब वो आटा पीसने का काम करेगा। मज़ारा शहंशाह के सामने झुका और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया आलम पनाह, लेकिन मैं आपका इनाम कबूल नहीं कर सकता। शहंशाह ने पूछा, क्यों भाई? ये सुनकर उसे और वहां मौजूद सारे लोगों को भी बहुत हैरत हुई थी। तुम बहुत ज़हीन हो, फिर इतना अच्छा ओहदा कबूल करने से क्यों इनकार कर रहे हो? मज़ारे ने कहा, अगर मैं सदर राहब होता तो अपने आका की तरह अहमक होता। एक लम्हे तक तो शहंशाह और उसके साथियों की समझ में ही ना आया कि उसकी बात का मतलब क्या है। वो मायूसी के साथ एक दूसरे को देखने लगे। इसी दौरान वो चुपके से महल से बाहर निकल गया। जब शहंशाह और उसके आदमियों के हवास बहाल हुए तो उन्हें दूर जाते हुए मज़ारे की पुश्त दिखाई दी। वजीरों में से एक ने शहंशाह की तरफ देखकर कहा, उसे जाने दीजिए आलम पनाह, हमारा सदर राहब आपसे वाबस्ता है। गो वो अहमक है, लेकिन उसने अनाज और टैक्स की रकम इकट्ठी करने में कभी कोताही नहीं की। शहंशाह को सर हिलाकर तस्लीम करना पड़ा कि वाकई उसे ज़हीन राहब की नहीं, एक जालिम, अहमक और सख्त गिर राहब की ज़रूरत थी जो उसे टैक्स और अनाज वक्त पर पहुंचाता रहे। यूं सदर राहब का ओहदा बरकरार रहा और मज़ारा दोबारा आटा पीसने पर लग गया।